अगर कोई विद्यार्थी 150 में से 150% करके आया, ऐसे भी महानुभाव हैं, ये मत सोचना है नहीं है, ऐसे भी महानुभाव हैं। 150 क्वेश्चनों का पेपर था और किसी ने 150 किए, या किसी ने 145 किए, या किसी ने 140 किए, है ना। उनको इस कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आगे जो पेपर होगा उसमें वो दोबारा तैयारी करेंगे, है ना। ये फाइनल है, ये मैं कह रहा हूं, ये फाइनल है कि आगे जो एग्जाम होगा उसकी वो दोबारा से तैयारी करेंगे। कट ऑफ किसके काम आएगी? जो विद्यार्थी 120, 115, 130 क्वेश्चन करके आए थे। आप अगर मेरा वीडियो देखते हो, जैसे मैंने 500 ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर के 500 क्वेश्चन के 3 वीडियो बनाए थे और यही कहा था भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर इतना आसान थोड़ी आएगा पेपर, या मान लो इस तरीके का आएगा तो हम करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जीके आसान हो सकता है कभी कभी किसी एग्जाम के अंदर, लेकिन उसके अंदर आप एक बात बताओ, शैक्षिक परिदृश्य भी है, कंप्यूटर भी है, साइकोलॉजी भी है, टीचिंग मेथड भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, आपका मैथ भी है, आपका जनरल साइंस भी है। कोई विद्यार्थी एक सब्जेक्ट में, 2 में, 3 में परफेक्ट हो सकता है, सब में नहीं हो सकता। अब किसी विद्यार्थी ने, मैं ये मानता हूं कि 150 में से 130 क्वेश्चन किए, ये 130 उसने किए जिसकी बहुत ही शानदार तैयारी थी और जिसको ये था कि लगभग मेरे इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 130 क्वेश्चन जिसने सही किए उसने 13-14 क्वेश्चन गलत भी किए होंगे, गलत भी उसने किए होंगे 13-14 क्वेश्चन। अगर उसके 130 में से 14 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं, गलत हो जाते हैं, मान लो 130 में से 14 गलत हो गए, अब उसके पास आंकड़ा कितना बचा? तो आप कहोगे 116। नहीं, अगर उसके 14 गलत हुए ना, तो 3 क्वेश्चन अगर गलत होती है तो एक सही हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूं 5 क्वेश्चन जो सही थे वो और चले गए, 5 वो चले गए, लगभग चले गए 20 क्वेश्चन। यहां पे आंकड़ा अपना खेल दिखाता है पूरा। करके आया 130, 12-13 उसके गलत हो गए, तो वो आंकड़ा पहुंच गया अब 110 के ऊपर। अब 110 मैं ये मानता हूं कि जिस विद्यार्थी के 110% सही है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है जनरल कैटेगरी के अंदर। इसमें से भी 3+3- का खेल रहेगा। तो भाई कोई 107 वाला भी डिप्रेशन में ना जाए और 113 वाला भी, तो देखो 10 से ऊपर वाली तो सारी सेफ है, ऊपर वाली तो सारी सेफ है। अब यहां से एक मेरिट लेके चलता हूं और वही ओबीसी ईडब्ल्यूएस की रहती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, उसको आधार मान लेते हैं अपने। तो यहां पर जो फर्क है वो 4 से 5 क्वेश्चन का फर्क रहेगा। अब किसी विद्यार्थी के अगर 106 क्वेश्चन सही है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के, तो वो सेफ जोन में है। माइनस प्लस में 3 ही लेके चलूंगा, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन इतना तो रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई 106 अब मैं कहता हूं और कोई 103 पर है, वो तो फिर क्या करे, तो वो सेफ जोन में है, वो भी नेगेटिव नहीं जाएगा, आप थोड़ा सा मान के चलिएगा। फिर उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करते हैं, तो जिस विद्यार्थी के 98% सही है, 98% सही है, -+3 का अंतर रहेगा, वो भी सेफ जोन में है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर फिर तो हो गया, बिल्कुल सेफ जोन के अंदर अपने को कह सकते हैं उसको। एसटी की बात कर लेते हैं, तो लगभग 90% पर, लगभग 90%, वही 3+ और 3-। अब मान लो महिला है ओबीसी जनरल, तो वो आपको पता है कैटेगरी में 2-3, 2-3, 4 आगे पीछे ऊपर नीचे रहते हैं, कम होती है मेरिट उनकी, तो वो अपना इस हिसाब से देखे। मैंने खूब सारे विद्यार्थियों से बात की है, ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो 120, 118, 122 करके आए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सर 120 करके आए हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि 8-9 क्वेश्चन तो हमारे गलत हो गए, लग रहा है उनको। अब 9 क्वेश्चन गलत हो गए तो 3 और गए, 12 गए। और करके कितने आए थे वो? 120 करके आए। अब 120 में 12 चले गए तो 108, जो ज्यादा आगे गया, क्योंकि ये आप मानो कि जो 130 करके आए ना, वो कहीं ना कहीं तीसरे राउंड में पहुंचे थे। और मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया और मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, तीसरे राउंड में जो जाता है वो फिर वापस कम ही आता है। तो आप स्पेशल ये ध्यान रखना कि जिस विद्यार्थी के 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, पेपर तो बहुत आसान था। भाई आसान कितना था? शुरुआत के जीके वाले 40 क्वेश्चन सही थे, आसान थे, 50 आसान थे, चलो 70 आसान थे, चलो कोई बात नहीं, 80 आसान थे, 70 क्वेश्चन। और उसके अंदर जो टीचिंग मेथड है,
टीचिंग मेथड में ऐसा था कि अगर कोई बिना सोचे समझे करके आया, अगर तुक्का लगा के आया तो वो गलत है। तो टीचिंग मेथड के तो खूब सारे क्वेश्चन थे। करंट जीके में भी 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो अच्छे लेवल के थे। साहित्य की बात करता हूं तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे 100% पता है कि विद्यार्थी नहीं करके आया। अब अगर टीचिंग मेथड के 10-15 क्वेश्चन निकाल दूं, अगर मैं करंट के 4-5 या मान लो सारे पोर्शन को जोड़ता हूं जीके वाले में, तो 4 से 5 क्वेश्चन मुश्किल थे। अगर मैं साहित्य के 4-5 क्वेश्चन निकाल लूं जो किसी को ही नहीं आए होंगे, तो छोटे छोटे से ही आप ये देखो कि 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कोई कर ही नहीं सकता। अब कोई 20 कर नहीं सकता तो 130 में से 130 किसी के सही नहीं हो सकते, और सही नहीं हो सकते तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन जो सही हुए हैं उसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होगा ही होगा। तो आपको मैंने एक छोटा सा आधार दे दिया कि लेवल 1 का जो विद्यार्थी है, अगर जनरल का है 110 तो वो सेफ जोन में है, माइनस प्लस ऊपर नीचे 3 होते हैं तो भी वो सेफ जोन में है। ऐसा ही ओबीसी, डब्ल्यूएस और एससी और एसटी का ये रहेगा आपका लगभग क्राइटेरिया। एक कॉमन मेरिट भी बनाऊंगा। जनरल साइंस का जो अभी पेपर हो रहा है लेवल 2 साइंस मैथ का, इसकी मेरिट भी बनाऊंगा। तो फिर उसके बाद हम और एक मूल्यांकन लेकर के आ जाएंगे, लेकिन ये रहेगा। अब अगर कोई आपका भाई बंधु तैयारी कर रहा हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आप जानते हैं कि ये भर्ती लगभग आ चुकी है। तो जॉबनेर जैसे संकल्प और जॉबनेर पहले भी साथ में काम कर रहे थे और खूब सारे पिछली भर्ती में सिलेक्शन भी दिए हैं संकल्प और जॉबनेर ने। तो अब मैं और भानी जी यानी जॉबनेर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं मिलकर काम कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। डब्ल्यूओ की भर्ती आ रही है, उसके ऊपर भी ऑफलाइन ऑनलाइन, और एफएसओ की भर्ती का भी ऑफलाइन ऑनलाइन बैच हम 2 मार्च से लेकर के आ रहे हैं। तो आपका अगर कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा हो तो आप उसको ये जरूर कह देना कि भाई बैच लगा करके देखिए, आराम से 2 दिन 3 दिन आराम से एक बार डेमो लेकर के देखे तो उसे पता लग जाएगा कि किस तरीके से तैयारी हो रही है। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक या एलडीसी सभी के ऑफलाइन और ऑनलाइन 28 तारीख से भी अपने बैच शुरू हो रहे हैं। कोई भाई बंधु अगर तैयारी कर रहा हो तो उसको आप जरूर कह देना कि नया बैच संकल्प में शुरू हो रहा है। और ये रही मेरिट। इस मेरिट को लेकर टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन बार बार विद्यार्थी मैसेज कर रहा था तो मुझे एक कट ऑफ जारी करनी थी, मैंने ये कर दी है और कोशिश की है कि भाई आपको मिले सही आंसर। फिर भी आपके कोई डाउट हो, किसी की कट ऑफ ना बता पाया हूं, तो आप आराम से कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक और कट ऑफ पर लेके आऊंगा वीडियो, जिसके अंदर जो विद्यार्थी रह गया जिस कैटेगरी का, उसका फिर अपने डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी लेकर के आ रहा हूं साइंस और मैथ की आंसर की। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।